इंटीग्रेशन में चलते हैं साहब, 1 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन में, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। राइट है भाई। ऐसे क्वेश्चंस को मैं कैप्शन देता हूं हमेशा, मजा आ जाता अगर, सही है भाई, मजा आ जाता अगर, ठीक है। कब मजा आ जाता? आप में से सोचो जरा, मजा आ जाएगा आपको भी, सोचो मजा आता अगर कल को ये 1 प्लस 2x स्क्वायर नहीं होता, क्या होता? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता तो क्वेश्चन आता छट, क्या कहते हो आप? तो मजा ले लेते हैं ना, जिंदगी में किसी ने रोका थोड़ी ना, आप ही रुके हुए रहते हो। सोचो 1 प्लस 2x स्क्वायर है ना, इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं कर सकता क्या? कर लिया ना लोग। आपको समझ में आया? अच्छा, नीचे की तरफ क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक जल्दी से बता दो कि क्या मैं ये ब्रैकेट अपनी मर्जी से डाल सकता हूं? क्या कितने लोगों को पता है मैंने ये ब्रैकेट क्यों डाला होगा? ताकि मैं अलग अलग डिवाइड कर दूं। जिस दिन मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पे देखा जाए तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख दूं। अलग अलग डिवाइड करना इसी को तो कहते हैं। फिर आपको पता है ये तो 67 और ये 67, कितने लोग, अरे अरे ये सोचो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स। अच्छा, इसका आंसर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस, एक सेकेंड, किसका डिफरेंशिएशन लिखा है? सोच के देखो, ये किसका डिफरेंशिएशन है? मैं पूछता हूं, मैं बोलता हूं, मैं बोलूं, मैं आपके सामने ऑप्शन लिखता हूं। कितने लोगों को याद है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव? साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लिख दो, एक मिनट, अब मेरे को लिखने दो, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर, अच्छा, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बोलो माइनस 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बोलो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बोलो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो, आप जब भी टेन इनवर्स बोलते हो सही बोलते हो, सबके सुर पकड़ में आते हैं। कॉट इनवर्स का बोलते समय आपका माइनस से मन हकला जाता है, बोलते नहीं हो, सुर बदल जाते हैं एकदम से। अच्छा, कितने लोगों को ये थोड़ा भारी है? सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बोलो 1 अपॉन एक्स अंडर मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1। अभी भी आपको याद नहीं है? चैप्टर खत्म होने को आ गया, ठीक है ना? नहीं, आप भी जानते हो, जो नहीं बोला ना, आप में से जिसको याद है वही बोला कि याद है मॉड एक्स अंडर द रूट ऑफ। कितने लोगों को लगता है कि याद करने के लिए सिर्फ 3 थे? याद है कि नहीं? साइन, टेन और सेक, साइन, टेन, सेक, बाकी बचे हुए ऑटोमेटिकली उनका माइनस फॉर्म था। क्या याद है आपको? अब मैं उल्टी बात पूछता हूं कि कितने लोगों को ये बात पता है कि कल को अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो इंटीग्रेशन तो डेरिवेटिव से निकला है ना? तो कितने लोगों को पता है कि मैं इंटीग्रेशन में आपसे लिखवा लूंगा कि 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डीएक्स कितना होगा? साइन इनवर्स एक्स। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, कितने लोगों को पता है कि माइनस डीएक्स अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अच्छा, कितने लोगों को पता है डीएक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। राइट है? माइनस डीएक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, ये बहुत काम का है। डीएक्स डिवाइड बाई एक्स अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। राइट है भाई? इक्वल टू में कितना? सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ये मॉड वगैरह का एग्जाम तो आप अपनी कॉपी में कर लोगे ना? हाँ या ना? अब ये चीज अपन इसके बाद कॉपी करेंगे। किस क्वेश्चन के बाद? उस क्वेश्चन के बाद। हाँ भाई, तब तक आप मुझे बताने वाले थे डीएक्स अपॉन, इधर देख करके डीएक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या लिखो? टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। क्या आपको कहानी पकड़ में आई? हाँ भाई, एक मिनट, क्या एक मिनट, अभी कॉपी नहीं करना, एक साथ कॉपी करना हो तो पूरा बोर्ड भर दूं, फिर आप कॉपी करना। कितने लोगों को पता है कैप्शन का नाम क्या है? मजा आ जाता अगर, है ना भाई? अच्छा, एक मिनट, अब जल्दी से सोच के जवाब दो। इंटीग्रेशन में क्वेश्चन दे रहा हूं, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में नीचे दे रखा है एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डीएक्स। क्या लगता है मजा कब आता आप में से किसी को? इसमें मजा कब आता? नीचे क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर क्या होता?
ऊपर होता, अगर ऊपर क्या होता 1 + x²। कितने लोगों को लगता है ऊपर 1 + x² है या नहीं है पक्का? ओपन कर दूं? तो कितने लोगों को पता है कि ऊपर लिखा हुआ है 1 + x² प्लस बोलो 2x, और दोनों के नीचे ये अलग अलग बांट दूं या एक स्टेप खराब करूं? बांट दो। तो यहां पे लिख देता हूं x × 1 + x², x अपॉन में 1 + x² डॉट dx, और दो इंटीग्रेशन का प्रसाद अलग अलग कर दिया। क्या मेरी जरूरत है या कर लोगे? एक मिनट जरा करने से पहले बता दो, ये और ये कट गया है, मन से देख लो क्या बचा। 1/x का इंटीग्रेशन ln x, 1/x का ln x। अच्छा ये कटा, 2 किधर जाएगा बाहर, बचा क्या dx डिवाइड बाई 1/1 + x²। एक मिनट मेरे इंटरेस्ट की बात, 2 dx डिवाइड बाई 1 + x², इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कॉपी हो जाएगा है ना? बिल्कुल, वेरी गुड। हाँ भाई हो गया क्या? अभी ये क्योंकि जो कॉपी कर रहे हैं वो कॉपी करते रहे ना, साथ में मैं आपको ट्रिगो वाले फार्मूले बता देता हूँ इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है? वो भी आप और याद कर लें। जो आपको याद रखना है वो ये है, dx डिवाइड बाई √a² - x², ठीक है ना? dx डिवाइड बाई इतना, और आंसर होता है साइन इनवर्स x/a + c, ठीक है? dx डिवाइड बाई -dx डिवाइड बाई √a² - x², आंसर हो जाएगा 1/a cos इनवर्स x/a + c, राइट है? dx डिवाइड बाई, सिर्फ काम के फॉर्मूले लिख रहा हूं, a² + x², आंसर हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a + c। एक मिनट जरा थोड़ा सा, क्योंकि आप में से कई लोग जब तक कॉपी करने में बिजी हैं तब तक जो भी फ्री हैं वो मेरे साथ जोड़ लें। मैं इसका डिफरेंशिएशन मांगना चाह रहा हूं आपसे। आप में से कई लोगों का धीरे धीरे ऐसे प्रैक्टिस बन जाएगा। tan इनवर्स x/a का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x/a का होल स्क्वायर, और फिर x/a का भी तो होगा। ये तो tan इनवर्स का करा, x/a का 1/a। रुक करके सोचना है ना भाई। अच्छा अब जरा देखिएगा, एलसीएम लेना आता है आपको? एलसीएम हो जाएगा a² + x² ऊपर a²। श्योर है? a² से ये वाला a भी कट गया तो भी कितना बचेगा a, और आगे कौन बैठा है 1/a। क्या पूरा पकड़ गया? बचेगा कितना? बचेगा 1/a² + x², जो कि ये क्वेश्चन है। एक मिनट, अब जरा ऊपर की तरफ चलते हैं। धीरे धीरे आप में से कई लोग थोड़ा सा कम पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि कई दिनों के बाद पकड़ में आए हुए ना, ठीक है? अच्छा 1/a कांस्टेंट, देखते हैं ये भी सही है कि नहीं, क्या कोई कमी है कि नहीं? अच्छा 1/a लिख देता हूं। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव बोलो, 1/√1 - x/a का होल स्क्वायर, और x/a का 1/a। अब जरा ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से, आपको एक कमी दिखाई देगी, अगर दिखती है तो देखना। एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेते हो जाएगा a² - x², और नीचे जो अंडररूट में a² है वो ऊपर जाकर के a से कट गया, बाकी क्या बच गया 1/a। तो आंसर में बचा कितना 1/√a² - x², और आगे एक और a बच गया। क्या यही लिखा है? क्या नहीं लिखा? इसका मतलब ये वाला a होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं होना चाहिए तो ये नहीं होना चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए तो ये नहीं होना चाहिए। तो याद रखना, इंटीग्रेशन के अंदर इसके इंटीग्रेशन माने साइन इनवर्स, और कॉस इनवर्स के इंटीग्रेशन में आगे 1/a नहीं होता है, राइट है ना भाई? ये नहीं होता है। इसीलिए मैं कह रहा था कि जब तक आप में से कई लोग कॉपी कर रहे हैं तब तक हम में से कई लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं कि ये बात सही है कि गलत है। tan इनवर्स में होता है, ठीक है? अच्छा मेन फार्मूले, जो इंपॉर्टेंट फार्मूले है ना वो यही है, इंपॉर्टेंट फार्मूले। अभी पहला, दूसरा, तीसरा, और अब डायरेक्ट चौथे पे बात कर लेते हैं। dx डिवाइड बाई mod x √x² - a², ठीक है? और आंसर में हो जाएगा sec इनवर्स x/a + c, ठीक है? चेक करके आइएगा घर पे कि सही है कि गलत है, ठीक है? हालांकि मुझे तो ऐसे स्टूडेंट्स की जरूरत है सही मायने में जो मतलब क्लास के खत्म होने तक चेक करके रख लें। मुझे ऐसे स्टूडेंट चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे 10-12 स्टूडेंट हो गए ना तो धक्का देते वो रिवॉल्यूशन क्रिएट कर देंगे पूरा, है ना? एनीवे चलता हूं आगे।
कितने लोगों को ये याद है कि x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1? क्या करूं? क्यों डिवाइड? क्यों? ऊपर की पावर ज्यादा है, ऊपर की पावर ज्यादा है, तो ऊपर की पावर ज्यादा हो तो डिवाइड करते हैं, राइट है? अच्छा, एक और चीज भी याद रखिएगा, एक और, इसे भी मैनिपुलेशन बोलते हैं। मैनिपुलेट करता हूं साहब, मैनिपुलेशन में क्या कर रहा हूं जरा ध्यान से देखना, ये भी डिवाइड करने का एक तरीका है। देखते हैं आप में से कितने लोग ये बात समझ रहे हैं। रेडी? समझाऊं? हाँ भाई, जरा ध्यान से देखना। x की पावर 4 में अगर मैं एक घटाऊं और एक जोड़ दूं, कोई गड़बड़? अच्छा, नीचे की तरफ मैंने ऑलरेडी क्या लिख रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। कितने लोग ये जानते हैं कि ये मैं जब भी लिखता हूं तो जरूर कोई ना कोई एक जानबूझ के ब्रैकेट क्रिएट करता हूं, और ब्रैकेट क्रिएट करते ही आप में से कई लोगों को समझ में आता है मैं अलग अलग डिवाइड करूंगा। तो जैसे इसका डिवाइड इसमें होगा, आप में से कई लोगों के दिमाग में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन, इस 1 में थोड़ी ना डिवाइड जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट है क्या भाई? अच्छा, कितने लोगों को पता है इसका इंटीग्रेशन? एक्स स्क्वायर का बोलो एक्स क्यूब बाई 3, 1 का बोलो एक्स, इसका इंटीग्रेशन बोलो tan इनवर्स, बोल रहे हो tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स। ये तीसरी बार हो रहा है आपके साथ, नहीं समझे? लिख लो फटाफट से, लिखो एक्स क्यूब बाई 3, जो भी लिखना है आप अपना आंसर लिखो, कोट करो फटाफट। इसका आंसर? अच्छा, चेक कर लिया क्या? 2 मिनट, 1 मिनट, आप लास्ट में बात करेंगे अपन। गुड, वेरी गुड। क्या आप ये जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मतलब होता है एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1? आप टाइम ज्यादा ले लेते हो कॉपी करने में, कई लोग बहुत राइटिंग संभालते हैं, इतना नहीं लगाना है। कितना है इसका? अब वो देखूंगा, बार बार बात करूंगा सिर्फ इस पे, चेक करने का दिया। हाँ भाई, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, एक्स 1 का एक्स, इसका tan इनवर्स एक्स, बोलना सीखें, tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है? चलो आगे, ये तीसरी बार हो रहा है tan इनवर्स एक्स भाई, अब थोड़ा सावधानी से। हाँ भाई, कितने लोगों को पता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 के टुकड़े होते हैं? इतने? अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 1 को कितने लोगों को ब्रेक करना आता है? बोल सकते हो? पहले क्या लिखूं बाहर? एक्स माइनस 1 अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1, हाँ या ना? अच्छा, जल्दी से इस चीज पे भी गौर कीजिएगा, एक्स की पावर 4 माइनस 1 को तोड़ता हूं, सोचना एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, श्योर करो। लेकिन आप में से कई लोग जानते हैं इसके फिर टुकड़े हो सकते हैं, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। आज एक छोटा सा काम और करो, एक्स माइनस 1 को तो पढ़ा रहने दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई बोलो आप, एक्स इंटू दिस एक्स क्यूब, एक्स इंटू 1 एक्स, राइट है भाई? इन दोनों की मल्टीप्लाई बोलो एक्स स्क्वायर, 1 और 1 की 1। क्या ख्याल है? अब जरा सोच के देखना, मैं जो कर रहा हूं उसको जरा ध्यान से देखना। ये मिटाकर के ऊपर लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख दूं? हाँ भाई, मैं लिख रहा हूं इस बात को। लिखा क्या है? एक्स माइनस 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। कितने लोगों की खोपड़ी काम कर गई? काम कर गई? सही है? कितने लोग ये बात समझते हैं कि आगे से जिंदगी में कभी z की पावर 18 माइनस 1 लिखा है तो इसके टुकड़े होंगे z माइनस 1, z की पावर 17 प्लस z की पावर 16 डैश z प्लस 1। बोलो हाँ या ना? आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना भाई? कितने लोग ये छोटी छोटी बातें अब और जल्दी से कबूल कर लेंगे? राइट है भाई? कि ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखना भाई, यहां से यहां तक जो लिखा है वो लिखा है समेशन में z की पावर r इक्वल टू 0 से लेकर के 17 तक। बोलो कबूल है? एक बार या 3 बार? एक बार सर, इतना भी दिन थोड़ी ना खड़ा हुआ है। हाँ भाई, ये वाली बात समझ में आई? तो अब आप में से कितने लोग, सुना, ये सब कॉपी करने का नहीं है, जल्दी से सोच के जवाब देना कि अगर मैं आपको क्वेश्चन में देता एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स माइनस 1 डॉट dx, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में फर्क है। कितने लोगों को दिखता है कि सर आपने अभी भी सिखाया था कि ऐसा हो तो +1 -1, सिखाया था कि नहीं सिखाया था अपने घर से? तो ये लिखा x की पावर 4 -1 +1 अपॉन x -1, किसके नीचे? दोनों के नीचे। इसके नीचे गया तो बोलो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बात समझ में आई? और यहां से बच गया 1 अपॉन x -1। इसका इंटीग्रेशन मत बोलो, इसका बोलो ln 1 अपॉन x का ln x, तो 1 अपॉन x -1 का
ln, बोलो तो सही, ln mod x माइनस 1 प्लस c। रेड है इसका x की बार 4/4, x की बार 3/3, x की बार 2/2 और ये x। रेड है। आई जस्ट नीड 15 गुड स्टूडेंट्स। 15 अच्छे स्टूडेंट, बाकी वो खींच के ले जाएंगे पक्का। 15 अच्छे स्टूडेंट्स, ठीक है, सिर्फ 15 अच्छे स्टूडेंट पूरा बैच खींचते हैं, ठीक है। हो जाएगा कॉपी? हो गया कॉपी? फटाफट। हाँ भाई, आप बहुत स्लो खिलाते हो भाई, बहुत स्लो। अगला क्वेश्चन ले रहा हूं। साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x अपॉन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। कितने लोग जो क्वेश्चन कर चुके हैं इस पे आगे 1 माइनस, हाँ वेरी गुड। एक मिनट, तब तक आप में से कितने लोगों को पता है कि ऊपर वाले को वो ब्रेक कर सकते हैं? किसी की पावर 8 को ब्रेक करना आता है? हाँ भाई, कितने लोग बोलेंगे यहाँ 2 ब्रैकेट खोल रहा हूं भाई, पहले ब्रैकेट में क्या लिखो? साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, अगले ब्रैकेट में साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x, साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x। उसके फिर टुकड़े करो, बोलो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1। कितने लोगों को क्लिक करा? क्लिक कर गया है ना भाई। अब थोड़ा बड़े बच्चों को, जिसको भी डाउट हो यहाँ डी लिख दिया करो, लास्ट में आकर पूछ लो। 5 मिनट ही तो जिंदगी का खराब करूंगा, है ना। ये बात समझ में आई आपको 1 को, है ना भाई। अच्छा, नीचे की तरफ बहुत ध्यान से देखना। कितने लोगों को पता है कि ये लिखा है साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x? हवा लगी? कल सिखाया था उसका उल्टा है ये और ये। कितने लोगों को पता है ये साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का मतलब होता है माइनस कॉमन ले लिया, अंदर है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर उर्फ कितना? कॉस 2x। माइनस कॉमन लेते ही अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। भूल गए? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। माइनस में कितना? कॉस 2x। माइनस तो ठीक है, कॉस 2x का इंटीग्रेशन बोलो। कॉस 2x का इंटीग्रेशन भूल गए? कॉस x का साइन x, तो कॉस 2x का साइन 2x डिवाइड बाई 2 प्लस c। आज भी जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, अभी तो बहुत शुरुआत है, बहुत शुरुआत है। आज के दिन भी अगर वो घर जा करके पक्के तौर पे अगर वो जीएन बर्मन लगाते हैं, ठीक है, 100% पकड़ लेंगे गाड़ी। अगला क्वेश्चन है, इससे पहले कि मैं अगले क्वेश्चन में हूं, कितने लोगों ने अभी अभी क्या बताया था? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का मतलब कॉस 2x। कॉस 2x के कितने फार्मूले होते हैं? हाँ, पहला, इसके बाद वाला कौन सा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इसका मतलब कॉस 2x। और एक और 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, बोले तो कॉस 2x। वो बाद में, ये यहां तक याद है कि नहीं? है ना। अच्छा, देखते हैं। कॉस 2x माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में नीचे लिखा है कॉस x माइनस कॉस थीटा डॉट dx, ये लिखा हुआ है। हाँ भाई, एक स्टेप में लिख रहा हूं, अगला आप लिख रहे हैं, राइट है। कॉस 2x को ब्रेक कर रहा हूं तीसरे फार्मूले में। कॉस 2x का तीसरा फार्मूला क्या है? तो कॉस 2x की जगह लिख रहा हूं 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 लिख दो। तो कितने लोग सोच सकते हैं कॉस 2 थीटा की जगह क्या होगा? बोलो। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन नीचे कॉस x माइनस कॉस थीटा डॉट dx। एक बात बताओ जल्दी से, कितने लोगों को पता है ये 1/1 ऐड होगा कि कटेगा? कट गया। क्या कॉमन आ गया? जल्दी से बोलो। बाहर आ गया। अंदर क्या रह गया? बोलो जल्दी से। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे से कट रहा है क्या? क्या बच रहा है? बोलो। कॉस एक्स प्लस कॉस थीटा डॉट dx। क्या आपको बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो? x के। तो थीटा कैसा हुआ? कांस्टेंट। कांस्टेंट कहां जाएगा?
कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बोलो, कॉस एक्स का साइन एक्स, तो कॉस थीटा तो इंटीग्रेशन के बाहर, dx का x, तो x इंटू कॉस थीटा प्लस c। आप में से कितने लोग सोचते हैं कि वो भी कॉस थीटा के लिए यही करते, या गलती हो जाती? आपसे गलती हो जाती? नहीं होता पक्का? चलो अगली बार, हार नहीं मानूंगा। नोट, हाँ भाई, कहाँ बेटा? हाँ भाई, अगले बार देखो, मैंने आपके लिए अगला जाल बुन लिया। कौन बोलेगा? टू साइन या कॉस? कॉस, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी जगह कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। वेरी गुड। ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का, हाँ ये रह के प्रैक्टिस करो। इंटीग्रेशन में सबसे ज्यादा प्राण पीने वाली चीज ट्रिग्नोमेट्री है, ये आपको कहीं नहीं छोड़ेगी, बिल्कुल हिले नहीं देगी। इसलिए बार बार मैं आपके साथ हूं, आप चिंता ना करें, मैं रह के आपको याद दिलाऊंगा। कुछ तो बनेगी काम धीरे धीरे। हाँ भाई चलो, अगला प्रसंग है इंटीग्रेशन में दे रखा है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन, नीचे दे रखा है cos x प्लस साइन एक्स, राइट है भाई। मल्टीप्लाई में दे रखा है 2 + 2 साइन 2x डॉट dx। बात करना चाहूंगा, बहुत छोटी सी बात है, मैं आप से इस मामले में बात क्या करना चाहता हूं। देखो cos माइनस साइन को मैं टच नहीं कर रहा, नीचे cos प्लस साइन को मैं टच नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं इसमें कुछ कॉमन आ सकता है, बता दो आप। 2 बार ले जाऊं, अंदर क्या बच रहा है? 1 प्लस साइन 2x। कितने लोगों को पता है 1 प्लस साइन 2x? अभी भी फार्मूला हुआ है, इसी का होल स्क्वायर, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। लिख दो, एक मिनट मैं लिख रहा हूं भाई, इसको लिख रहा हूं। कितना बताया आपने? cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर डॉट dx कर दो। कितने लोगों को पता है ये और ये कट गया? कितने लोगों को पता है अंदर क्या बना? डायरेक्ट बोलो, cos 2x। कोई नहीं बोला था। कितने लोगों को लगता है cos 2x? हाँ या ना? क्योंकि आप बोल रहे थे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बोले तो cos 2x। अब ये भी बात हुई थी ना, तो cos 2x डॉट dx, और cos 2x का इंटीग्रेशन बोलो sin 2x डिवाइड बाई 2 किसका? 2x का, है ना? छोटा सा क्वेश्चन। tan इनवर्स अंडर द रूट ऑफ tan इनवर्स sec x प्लस tan x डॉट dx। हाँ भाई, नो टाइम वेस्ट, परसों बता रखा है। सीधी बात रखूंगा, आप में से कोई अगर संभाल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कहीं ना कहीं है ना बता मैंने रख रहा है। अब देखना जरा, किसी फार्मूले के डेरिवेशन के दौरान मैंने बताया था कि sec x प्लस tan x का मतलब tan π/4 प्लस x/2 होता है। क्या मेरी बात हो चुकी है? सही है? तो कितने लोगों को पता है ये और ये हट जाएगा, क्योंकि पास में कोई इंटरवल नहीं दिया इसलिए डायरेक्ट हटेगा, वरना ITF में TF हमेशा इंटरवल देख के हटाते हैं, राइट है? क्योंकि कुछ दिया नहीं है इसलिए डायरेक्ट हटेगा, और यहां क्या रह जाएगा? सिर्फ π/4 प्लस x/2 डॉट
dx। अब जल्दी से जवाब देना बहुत ध्यान से, इस बार भी गलती नहीं करना, ये बार बार हो रहा है और ये अच्छी बात नहीं है। π/4 पहली बात कितने इंटीग्रेशन 2, इसका अलग इसका अलग, π/4 बार अंदर क्या रह गया dx, अंदर क्या रह गया dx। तो कितना आंसर हुआ dx का x, तो आंसर बोलो πx/4। पकड़ में आई बात, πx/4 पकड़ में आया। अच्छा x/2 का इंटीग्रेशन बोलो, 1/2 बाहर, x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस c। क्या आपको बात पकड़ में आ रही है? नहीं आई? सही है। हाँ ये छोटी बात है लेकिन अब ये बता चुका हूं, ठीक है। मैं हमको पता नहीं, मैं जो चीजें मैं आपको करवाता जा रहा हूं ना, ये मैं धीरे धीरे इन जगहों से और हटता जाऊंगा। लेटर ऑन धीरे धीरे कम हो जाएगा सब, इनकी फ्रीक्वेंसी हटानी पड़ेगी नहीं तो। अच्छा फ्रीक्वेंसी पे याद आया, फ्रीक्वेंसी पे याद आ गया। ये देखो ऐसी बातें बोलते बोलते याद आती हैं। इंटीग्रेशन ऑफ पीरियडिक फंक्शन need not to be periodic function। हाँ भाई, किसी पीरियडिक फंक्शन का इंटीग्रेशन एक पीरियडिक फंक्शन हो कोई जरूरी नहीं, ठीक है। जो बात मैं बोल रहा हूं उस पर कायम रहूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को आपको एक साथ बहुत सारी जगह टच करने का मौका मिल जाता है। आपको पता नहीं, आप मेरे को बहुत ज्यादा मौके दे रहे हो। लेट्स सी, देखना अभी आप में से फिर कोई मौका देगा। पकड़े, सोचने का जगह आपको खुद ही फील आ जाएगा, यार मैं ही पकड़ा गया था। 1 + cos x डॉट dx। कितने लोगों को याद है? अभी अभी एक फार्मूले पे बात हुई थी, 1 + cos x। बोले तो लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ, मिटा दिया। 1 + cos x का मतलब 2 cos² x/2। श्योर है ना भाई? तो ये लिख दूं एक बार के लिए, ये लिखा है 2 cos² x/2। रुकना, ऐसे बस ऐसी बात करो। कितने लोगों को पता है कि 2 cos² x/2 का पीरियड बोल सकते हैं वो लोग? एक सेकंड, याद है cos² होते ही पाई या 2π? cos² x का पाई या 2π? पाई, राइट है ना भाई? तो मैं लिख दूं इसका पीरियड है पाई डिवाइड बाई x का कोफिशिएंट कितना है? x का कोफिशिएंट 1 है कि 1/2? तो जो कोफिशिएंट होता है उसका डिवाइड, तो आंसर कितना हुआ? 2π। इसका 2π क्या आया? पीरियड। इसका मतलब कैसा फंक्शन है? पीरियडिक, है ना भाई? ये पीरियडिक फंक्शन है। ये तो बस सिर्फ ये बताने के लिए कि इसका पीरियडिक फंक्शन है। अब कितने लोगों को पता है कि 1 का इंटीग्रेशन x और cos x का माइनस sin x। कितने लोगों को पता है ये कैसा फंक्शन? पीरियडिक या अपीरियडिक? पीरियडिक। और ये y = x का ग्राफ रिपीट होता है, एक ही बार बनता है। इसका मतलब पीरियडिक है नॉन पीरियडिक? और याद होगा नॉन पीरियडिक और पीरियडिक, नॉन पीरियडिक होता है। समझ में आया? जबकि ये पीरियडिक था, मैंने इसका पीरियड निकाल के बता दिया था। ये अपने आप में पीरियडिक है और आंसर कैसा है? नॉन पीरियडिक, ठीक है ना? लिख लेना पीरियडिक। अचानक से फ्रीक्वेंसी की बात निकली और बात से बात बन गई और आपको पूछने का मौका भी मिल गया कि 1 + cos x = 2 cos² x/2। अगला क्वेश्चन, x की बार 51 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x डॉट dx। करिए। π/2 है ना भाई? तो ये बन गया π/2 इंटू में x की बार कितना? 51 डॉट dx। π/2 किधर गया? बाहर, तो इंटीग्रेशन में रह गया x की बार कितना? 51। तो π/2 का π/2, x की बार 51 का x की बार 52 डिवाइड बाई 52 प्लस c। मुश्किल? आसान। श्योर है? अब एक क्वेश्चन इससे मिलता जुलता देता हूं, जिनसे वो नहीं बना इस पे अपना हाथ आजमा लें, शायद काम बन जाए। हाँ भाई, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में दे रखा है √ में x - 3 और ब्रैकेट में दे रखा है sin इनवर्स ln x प्लस cos इनवर्स ln x। और ln x लिखने की बजाय मैं log x बेस e लिख लेता हूं, ज्यादा एक ही तो बात है।
लॉग एक्स बेस ई, ताकि आप में से कई लोग जल्दी समझ जाएं। इससे पहले कि आप इसको पाई बाई 2 करो, ठीक है ना, पाई बाई 2 करने से पहले एक छोटी सी बात पूछता हूं, ठीक है भाई? कितने लोगों को पता है कि log x में जो x होता है वो हमेशा कैसा आना चाहिए? 0 से बड़ा। पक्का है ना भाई? अच्छा, बहुत धीरे धीरे समझूंगा मैं आपसे बात। log x में x 0 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि ये चाहता है कि हमेशा अंडर रूट चाहेगा कि x कैसा रहे? x माइनस 3 भी 0 से बड़ा, माने x की वैल्यू तो 3 या 3 से बड़ी। ये बात समझ रहे हैं आप? अच्छा, कितने लोगों को पता है कि अगर बाय द वे x की वैल्यू अगर 3 से बड़ी है तो log 3 बेस e, क्योंकि x को 3 से छोटा ले ही नहीं सकते, 3 से छोटा लेते इसका दम घुट जाएगा। अगर मैं 3 लेता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं 3 लेता हूं तो ये log 3 बेस e बनेगा। कितने लोगों को पता है e की खुद की वैल्यू 2.7 होती है? हाँ या ना? अच्छा, अगर ये एग्जैक्ट 2.7 होता तो 1 होता, लेकिन ये 2.7 से बड़ा है कि छोटा? अगर ये 2.7 से बड़ा है तो ओवरऑल आंसर कैसा आएगा? 1 से बड़ा। श्योर है ना भाई? 1 से बड़ा। पक्का है ना भाई? 1 से बड़ा। और अगर ये 1 से बड़ा है तो साइन इनवर्स को पता है कि साइन इनवर्स के अंदर जो कुछ भी बैठा है वो 3 बेस ई है। हाँ या ना? तो आप में से कितने लोगों को पता है कि साइन इनवर्स के अंदर जो भी बैठा है वो 1 से बड़ा है? और आपको पता है साइन इनवर्स कितना ले सकता है, कहां से कहां तक? -1 से 1। तो 1 से बड़ा ले सकता है कि नहीं ले सकता? नहीं ले सकता। कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? वो 1 से बड़ा ले ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि अगर बाय द वे साइन इनवर्स के अंदर अगर आपने 1 से बड़ी वैल्यू डाल दी तो साइन इनवर्स बगावत कर देगा। हाँ या ना? और अगर आपने 1 से छोटी वैल्यू डाली तो लॉग अंडर रूट गड़बड़ कर देगा। नहीं है आपको मेरी कहानी पकड़ में आई कि नहीं है? इसका मतलब ये कि अगर ये जिया तो ये मरेगा, और अगर ये जिया तो ये मरेगा। कहानी पकड़ में आई कि नहीं है? इसका मतलब ये है कि इस पूरी कहानी में कोई दुनिया में ऐसा एक्स नहीं है जो पूरी कहानी को सेटिस्फाई करे। बात समझ में आई कि नहीं है? इसका मतलब नो सच फंक्शन अवेलेबल, ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं है, कहानी बंद। और जो फंक्शन ही नहीं तो काय का इंटीग्रेशन, ठीक है? साइन इनवर्स 1 से बड़ा, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, लिख लो, ये बहुत अच्छी बात है, नॉट पॉसिबल। तो लिख लीजिएगा, हेंस no x for which function is working। राइट है? कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जिसके लिए, कोई ऐसा x नहीं है जिसके लिए फंक्शन काम कर रहा हो। एम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स log x बेस e प्लस cos इनवर्स log x बेस e dx is equal to does not exist। अच्छा, ये 2 क्वेश्चन आपको कॉपी नहीं करने हैं, ये मैं आपसे सिर्फ ऐसे ही आपकी राय शुमारी के लिए पूछ रहा हूं। कितने लोगों को याद है? याद है? एक मिनट हाँ बोल, तनवीर बोल। क्या इसको क्या लिखूं? 10 3x माइनस 10, एक मिनट उसको बोलने दो ना, माइनस 10x। अच्छा जल्दी से बोलो, 10x का इंटीग्रेशन बोल दो बेटा। लॉग मॉड सेक एक्स, ये कह रहा है लॉग मॉड सेक एक्स। सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। कितने लोगों को पता है लॉग सेक एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन सेक एक्स, और सेक एक्स का सेक एक्स 10x। और भूल जाते हो आप, धीरे धीरे सोचते हो। पहले लॉग का डिफरेंशिएशन करोगे, बोलो हाँ या ना? अरे इधर देखो ना यार, अरे आपको पता है यार 8:30 थोड़ी बजे तो आप ऐसे देखने लगे। हाँ भाई, इंटरेस्ट तो नहीं बदल गया ना आपका? अच्छा हाँ भाई, log sec x पहले किसका डिफरेंशिएशन करोगे? log का। कितना? 1 अपॉन sec x, फिर sec x का sec x 10x, sec और sec कट गया, क्या बच गया? 10। सही है ना? अच्छा एक मिनट, ये क्वेश्चन कॉपी नहीं करना, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। कितने लोगों को ये भी ध्यान है कि अगर कल को cos 3x इंटू में cos 5x लिखा हुआ है
तो मेरे को क्या करना चाहिए? 2 लगा दो पहले 2 लगा दो। चलो 2 लगाया, 2 लगाया, 1/2 करा। फिर क्या करूं? इसे प्रोडक्ट का फार्मूला इसे किस में बदल दूं? सम में। याद आ गया? सम या डिफरेंस में। याद आ रहा है ना? हाँ, ये धीरे धीरे आपको मैंने कहा ना मैं 15 बच्चे ढूंढ लूंगा। आप में से 15 हमने पिछले बैच में ढूंढ लिए थे। 15 बच्चे हमारे को उस बैच में मिल गए थे, जबकि वो तो आपका आधा था, तो भी हमारे को 15 ऐसे बच्चे मिल गए। आज भी देखो मैं खट्ट पूछता हूं, आप में से कई लोग सुनते हो जवाब आता है। आपने भी ढूंढ लूंगा मैं, चिंता मत करो मैं। हाँ, अरे मोशन की खासियत यही है। हाँ भाई, ये में हम में से कई लोग कोई बात नहीं करेंगे। आप देखो अभी बस कोई बात नहीं करेंगे, दिमाग लगाएंगे। इसे ध्यान से देखना भाई, बहुत ध्यान से देखना। इसे चाहिए 2, बाहर आ गया 1/2, बाहर आ गया 1/2। याद रखना, अरे याद है ना? 2 मिलते 2 sin x cos x, क्या बना? sin 2x। याद रखना sin 2x, ये क्या लिखा है? cos 2x। sin 2x into cos 2x को क्या चाहिए? 2, तो बाहर आ गया 1/4। फिर ये क्या बन गया? sin 4x। लिख दो sin 4x, लिख दो sin 4x। और cos 4x को क्या चाहिए? 2, तो बाहर आ गया 1/8। ये बन गया sin 8x, लिख दो sin 8x। बेटा भाई, इसको और इसको क्या चाहिए? तो बाहर आ गया 1/16। वेरी गुड। इंटीग्रेशन के अंदर क्या रह गया? sin 16x। और कितने लोगों को पता है इसका इंटीग्रेशन संभव है कि नहीं? -cos 16x डिवाइड बाई 256। क्या बात है, सही है कि नहीं? अरे कोई रह तो नहीं गया? चलो आगे अगला। ठीक है, देखो धीरे धीरे आप में से कई गेहूं की चमक बढ़ने लग रही है, बढ़ेगी। ये तो इतना चमकेंगे, आप चिंता मत करो। आपको 2 काम करने चाहिए जिंदगी में, एक तो होमवर्क और एक विश्वास, जिस पे भी आप करना चाहें, आंखें बंद करके। हाँ भाई चलो। अरे हम दुनिया में किसी भी धर्म के हों, ठीक है, हम सभी उस चीज पे यकीन करते हैं जो किसी ने नहीं देखी। इससे क्या बेसिक हो सकता है विश्वास का? करते ही है ना, है ना? ताली और गाली, इनसे हमेशा डरता है इंसान, पता है आपको? राम जाने कौन से रूप में आई। हाँ भाई, इंटीग्रेशन में आ जाओ। क्वेश्चन दे रखा है sin x अपॉन sin x माइनस a डॉट dx। बहुत ध्यान से देखना, अब आएगा मजा तो खेल का। अब सही जगह पहुंच गया बेटे, बहुत ध्यान से देखेगा, पक्का? मैं आपके सामने ऊपर जो sin x लिखा है उसमें एक छोटा सा मैनिपुलेशन कर रहा हूं, नीचे x माइनस a को देख करके। मैं इसे जानबूझ करके x माइनस a डॉट dx। और कितने लोगों को समझ में आया? ये मेरे लिए a, ये मेरे लिए b, और फार्मूला बन गया अपॉन में नीचे sin x माइनस a। कितने लोगों को एक बोलना आता है? बोलो आप तो। sin x माइनस a cos a प्लस cos x माइनस a sin a अपॉन में नीचे कितना? इसको इसके नीचे या उसके नीचे? तो sin x माइनस a डॉट dx। कितने इंटीग्रेशन दिख रहे हैं? तो ये और ये कैंसिल आउट। cos a, रुको एक मिनट पहले आप बोल दो, क्योंकि पहली बार तो आप बच के भाग गए। cos a का इंटीग्रेशन x सही है क्या? कितना लोग बताए कि cos a तो बाहर, क्योंकि वो तो क्योंकि dx मान ला x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो cos a कांस्टेंट है। रेडी? cos a बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस, रेडी? यहां से कौन बाहर? sin a बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ cot x माइनस a डॉट dx। कभी अभी किसी ने बताया था एक से cot x का इंटीग्रेशन, सोचने में जा रहे हैं। cot x का log
लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स, धीरे धीरे याद होगा, लॉग मॉड साइन एक्स, राइट है भाई। साइन ए कांस्टेंट है बाहर, इनटू में लॉग मॉड साइन एक्स माइनस ए, और एक्स माइनस ए का 1, एक्स माइनस ए का 1, उसे क्या दिखाना, इसका बोलो एक्स कॉस ए प्लस सी। हाँ भाई, कहानी पकड़ में आ गई। कितने लोगों को लगता है कि और कुछ ठीक हो चाहे नहीं हो, ट्रिग्नोमेट्री तो ठीक हो जाएगी अब, है ना। ट्रिग्नोमेट्री भी बड़ा जबरदस्त। अरे ये तो अपन डिफरेंशिएशन के दौरान भी, रेडी, अगला क्वेश्चन है, अगले 2 क्वेश्चन एक साथ में। अब ये भी टाइम आएगा एक साथ में, हो सकता है मैं कई बार 15-15 क्वेश्चन एक साथ लिख दूं, रेडी, और फिर सबका एक जैसा इलाज। अभी धीरे धीरे उस मुकाम तक आने दो, x माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, राइट है। इंटीग्रेशन के अंदर दे रखा है dx डिवाइड बाई, राइट है भाई, यहां लिखा हुआ है cos x माइनस ए cos x माइनस बी। अब ऐसा करता हूं 2 की जगह 3 कर देता हूं इससे, राइट है। इंटीग्रेशन ये सब क्या है ना, अलग अलग जगह पे मिलते हैं किताबों में, एक साथ देखोगे तो समझ में भी आ जाएगा कि अच्छा इसमें ये करना था, x माइनस ए cos x माइनस बी, है ना भाई। क्या 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 यहां कोई चेंज में रखे क्या? अच्छा, साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी हो गया। अच्छा हाँ बेटा, साइन ए के आगे लिखा एल एन कॉट का होता है, कॉट एक्स का होता है लॉग साइन एक्स, तो एल एन मॉड साइन एक्स। साइन ए है ना, ये साइन ए तो ये रहा, साइन ए तो कांस्टेंट है ना, वो तो बाहर पहुंच गया इंटीग्रेशन के। हाँ, तो कॉट का एल एन साइन एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए का डिवाइड बाई 1, तो कॉस ए कांस्टेंट था, dx का x करा, तो साइन ए तो पहले से बाहर है, कॉट का इंटीग्रेशन ये रहा, है ना। अच्छा चलो अगले भाई। हाँ भाई अगला, बड़ी छोटी सी एक बड़ी बकवास सी बात पूछ रहा हूं आप में से, उम्मीद है तीनों क्वेश्चन देख लिया आपने, कोई पैटर्न दिख रहा है? हर में x माइनस ए एक्स माइनस बी, ऊपर सबका खाली है। एक जल्दी से एक बात पूछता हूं, कितने लोगों को पता है कि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, और ये दोनों सेम नहीं है ना भाई। एक मिनट देखना, आपने क्या बताया, ये दोनों सेम, हाँ या ना, और ये दोनों भी सेम, श्योर है ना भाई। अच्छा ये दोनों डिफरेंट, ऐसा सोच सकते हैं ना भाई, डिफरेंट। अच्छा बहुत ही बकवास बात कहने वाला हूं, सेम किस शब्द से स्टार्ट होता है? एस से। अगर दोनों सेम हो तो एस स्टैंड्स फॉर साइन, साइन से ऊपर नीचे गुणा करें, और अगर दोनों डिफरेंट हो तो कॉस से गुणा करें। याद रखने का तरीका, अब करना क्या वो सिखा रहा हूं, राइट है ना भाई। कैसे देखो जरा, एक छोटी सी बात और पूछता हूं, इसमें से घटा करके बताएगा कोई बच्चा क्या बचता है? एक्स माइनस ए में से एक्स माइनस बी घटा दे तो बी माइनस ए, तो आप या तो बी माइनस ए या ए माइनस बी, दोनों में से किसी की भी साइन से गुणा कर दें। मैं आपको ये चीज आपको याद नहीं है एक्चुअल में, ठीक है ना, ये चीजें उल्टा आपको याद होनी चाहिए। कभी भी 2 साइन अगर डिवाइड में मल्टीप्लाई में है ना, तो हमेशा इन दोनों के अंदर वाले का डिफरेंस निकाल लो, उसके डिफरेंस को ऐसा कैसा या पलट करके साइन से ऊपर नीचे गुणा करके लिख दिया करो, खट्टे से क्वेश्चन बन जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। एनीवे मैं बताता हूं, ऊपर नीचे आपने किससे गुणा करी, अब पहले बार लिख देता हूं, dx डिवाइड बाई एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, साइन एक्स माइनस ए इंटू में कितना, साइन एक्स माइनस बी। जितनी देर में अपन ये बातें कर रहे हैं उतनी देर में तो क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने ऊपर नीचे साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करी, जैसे मैंने साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करी, ये नीचे मल्टीप्लाई होने गया, तो नीचे कितने साइन बैठे हैं ऑलरेडी? 2। इन दोनों साइन ने इसको धक्का देकर बाहर फेंक दिया कि पहले से हमारा तो कुछ हो नहीं रहा, तू और आ गया, चल बाहर जा। तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, राइट है भाई। लेकिन ऊपर कोई भी साइन नहीं था, ऊपर ये राजा बन के बैठा, राजा बन के बैठा माने फैल के बैठा है भाई। कैसे फैल के बैठा देखना, नीचे की तरफ ऑलरेडी कौन बैठा हुआ है, साइन एक्स माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स माइनस बी। आप में से किसी को बहुत अजीब लगेगा, लेकिन ये जो भी लिखा है ऊपर, जो साइन ए माइनस बी लिखा है, इसे मैं एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए लिख सकता हूं क्या?
क्या वो मेरी बात समझ में आई आपको? कितने लोगों को ये पता चल रहा है कि आगे के आगे मेरा एक स्टेप चल गया आपके हाथों में? कितने लोगों को फील आ गई कि सर हम फार्मूला लगवाएंगे साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी का फार्मूला भूल गया मैं। साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। एक मिनट क्या बोला? साइन ए की जगह एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए, माइनस में कितना? कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए एंड होल डिवाइड बाई ये किसके नीचे? इसके या उसके? एक मिनट दोनों के नीचे लगेगा तो यहां तो हो जाएगा कितना? साइन एक्स माइनस ए इंटू में साइन एक्स माइनस बी। अच्छा, और ये माइनस, ये तो माइनस है ना। अच्छा, और नीचे क्या बता रहे थे आप लोग? साइन एक्स माइनस ए इंटू में साइन एक्स माइनस बी। क्या लग रहा है? कोई आवाज आई क्या? ये आई? हाँ या ना? अच्छा, ये इधर भी तो आई थी, हाँ या ना? कितने लोगों को लगता है कि इंटीग्रेशन में जो बचा वो क्या बचा था? इंटीग्रेशन में बचा था कॉट एक्स माइनस ए। लिख दूं भाई, कॉट एक्स माइनस ए माइनस कॉट एक्स माइनस बी। अच्छा, मैं भूल गया यार, फिर से कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स। अब धीरे धीरे याद होगा। कॉट एक्स का तो इसका हो जाएगा लॉग साइन एक्स माइनस ए माइनस लॉग साइन एक्स माइनस बी। कर लोगे कितनी देर में? 60 सेकेंड। तब तक ठीक है, मैं अपने जो 20-30 बच्चे हैं जिनको मैं ढूंढूंगा उनसे वो बात कह दूं कि भाई ऐसी बात नहीं है कि मैंने तुक्का लगाया कोई, ठीक है ना? और ऐसी बात भी नहीं है कि अपने खजाने में कोई कम तीर है। है ना? अभी कोई बात नहीं करना चाहता मैं, सिर्फ इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। बेटा बाद में करूंगा मैं, कुछ भी कमी रहेगी सब बाद में देख लूंगा। हाँ, मल्टीपल रह गया, ये कह रहे हैं 1 में साइन ए माइनस बी। ठीक है भाई, वो आप संभाल लेना। 1 में साइन ए माइनस बी आगे लिख लोगे? हाँ भाई, अब तक मैंने जो बोला था, मेरे वही 20-30 बच्चे जो खतरनाक अब धीरे धीरे फॉर्म में आएंगे, है ना, वो सोचें और सोच के जवाब दें। सिर्फ मन की आंखों में देखना अपने को, पेपरलेस काम करेंगे। रेडी? सिद्धार्थ, संजीव, शर्मा, सेठ जी, अपने अपने आदमी, नए नए आदमी जो खतरनाक हैं, जो समझते हैं कि हाँ मैं समझ सकता हूं। हाँ भाई, कितने लोगों को लगता है डी थीटा डिवाइडेड बाई, कितने लोगों को दिख गया डी थीटा डिवाइडेड बाई लिखा है? दिख गया? डिवाइडेड बाई नीचे साइन साइन लिखा है, नहीं आया समझ में? दिख गया? डी थीटा डिवाइड बाई साइन ये और साइन ये। दिखा के नहीं दिखा? अगर दिख गया तो दोनों तरफ साइन साइन लिखा है, मैंने सेम सेम लिखा है, तो ऊपर नीचे किसकी गुणा करूंगा? साइन इन दोनों के डिफरेंस की। अब जरा रुक करके सोचना, इन दोनों का डिफरेंस करते थीटा से थीटा कटा, बोलो हाँ या ना? अच्छा, कितने लोगों को दिखता है? बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। कितने लोगों को m π/4 दिख रहे हैं? m π/4 दिख रहा है क्या? और उधर भी कट गया क्योंकि डिफरेंस माने घटा रहे हो। कितना रह गया बोलो? -π/4। इसका मतलब मेरे को ऊपर नीचे किसकी गुणा करनी चाहिए? साइन, या तो -π/4 या साइन π/4। अब मैं आपके सामने पहली लाइन लिखता हूं, 1 में साइन π/4, वो भी बाहर। आप इनसे पता चल गया क्यों बाहर? ऊपर की तरफ मैं जो लिखूंगा साइन π/4 फैल के लिखूंगा, सही है ना भाई? और नीचे की तरफ आपके सामने जो भी, कॉपी नहीं करना, ये कॉपी करने के लिए नहीं खेलता मैं, ये मैं तो सिर्फ आपके, आप में से कई लोगों के लिए ये बात बताने के लिए कि यार ये सब तुक्का नहीं है, ये विधियां हैं, ये किसी जगह किताब पर थोड़ी लिखी होती है, तो सिर्फ एक्सपीरियंस लिखता है कि ये ऐसा ही होगा। हाँ भाई, कितने लोगों को लगता है कि यहाँ साइन ए माइनस बी लिख रहा हूं भाई मैं, और मेरे को साइन π/4 लिखना है, साइन π/4, और मैं लिखता हूं देखो साइन π/4 थीटा प्लस m π/4 माइनस थीटा माइनस में m, सॉरी है ना, m-1 π/4। उम्मीद है आपको देख रहा होगा π/4। देखो आप, जिन लोगों को पता है वो थीटा थीटा सेट कट रहा है, m/4 से m/4 कट रहा है और बच रहा है π/4। फिर यहाँ पे से कितने लोगों को दिख रहा है कि ये खुल गया? किसका फार्मूला? साइन ए माइनस बी, और सबके नीचे डिवाइड, खटखट खटखट, जो भी बचेगा आंसर। क्या आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? है ना? क्वेश्चन बड़ा जरूर है लेकिन विधियां सबकी समान है। आपको एक क्वेश्चन याद होना चाहिए ढंग से कि अच्छा इसमें ये इलाज चलता है,
ओके, इसमें इस तरह से इलाज करते हैं नहीं? अरे आर यू रेडी गाइज? अरे बुआ, पिंकी बुआ, sin 2x डॉट dx डिवाइड बाय नीचे दे रखा है साइन ब्रैकेट के अंदर दे रखा है x प्लस पाई बाय 6 इंटू में साइन ब्रैकेट में दे रखा है x माइनस पाई बाय 6। हाँ भाई, कितने लोगों को आइडिया पड़ गया कि ये, और ध्यान से देखना, ऑलरेडी सेम है, लेकिन सुना, साइन की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी साइन की मल्टीप्लाई, बस उसे किस में देखना है? जो ये लिखा हुआ उसे किस में देखना है? डिफरेंस में। नहीं है कहानी पकड़ में, या तो डिफरेंस में या सम में। जो आप देख सकते हो देखो, कितने लोगों को क्लिक कर रहा है कि जो लिखा है ये 2x, ये इन दोनों का सम है, और अब की बार डिफरेंस देखने से अच्छा सम है। नहीं आई कहानी पकड़ में? क्या मुझे आगे जाना चाहिए या आप अपने आप पहुंच जाओगे? पहुंच जाओगे? तो ये लिख लीजिएगा, यूज साइन a प्लस बी एंड डिवाइड एंड सॉल्व। ठीक है ना? साइन x प्लस पाई बाय 6 इंटू साइन x माइनस पाई बाय 6 डॉट dx। चलो आगे, नेक्स्ट आ जाओ। अगला चिल्लर क्वेश्चन, साइन x डिग्री डॉट dx। आपको पता होना चाहिए, चाहे x डिग्री डिफरेंशिएशन में हो चाहे इंटीग्रेशन में, डिग्री का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं होता, क्योंकि डिग्री में नहीं खेलते हम लोग, रेडियन में खेलते हैं। मैं डायरेक्ट बोल दूं? नहीं, डायरेक्ट नहीं बोलता। चलो, कितने लोगों को पता है कि 180 डिग्री बोले तो पाई, वेरी गुड, और 1 डिग्री बोले तो पाई बाई 180। कितने लोगों को पता है x डिग्री बोले तो पाई x डिवाइड बाई 180। तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है साइन पाई x अपॉन 180 डॉट dx। जल्दी से बोल दो, 1 मिनट रुक करके बोलना। अगर ये साइन 2x होता, कितना होता? मेरी बात में मेरे साथ हो ना भाई? अगर ये sin 2x होता तो इसका इंटीग्रेशन होता माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2, और इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस cos पाई x अपॉन 180 डिवाइड बाई पाई अपॉन 180। क्या आप मेरी बात समझ पाए? ये कैसे आया? कांस्टेंट का डिवाइड, पकड़ में आ गई? प्लस सी, ये नहीं बोला जब मैं बच गया। हाँ भाई, अगला प्रसंग, कहानी पकड़ में आ गई? मन तो नहीं कर रहा इस क्वेश्चन का, लेकिन इस क्वेश्चन का रूप बिगाड़ना ही पड़ेगा मेरे को, क्योंकि अगर मैं सीधे ले गया तो मुझे मजा नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ कॉर्नर में इसका शक्ल बिगाड़ता हूं। हाँ भाई, मेरे को अच्छा लगता है बार बार आपको यहाँ टच करने का। ये कितने लोग मेरे को जानते हैं कि इस बात में कि 1 प्लस cos x बोले तो? 1 मिनट बोला मत, एक सेकंड। कितने लोग जानते हैं? क्वेश्चन ये, कितने लोग जानते हैं? मैं उठाऊंगा नहीं ऐसे, हाथ ऊंचा कर लिया, चल बेटा तू ही बोल। हाँ भाई, 1 प्लस cos x बोले तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2, सही है ना भाई? तो कितने लोग सोचते हैं कि ये लिखा हुआ है dx डिवाइड बाई 2, बोलो तो सही, cos स्क्वायर, अरे 5x बाई 2, इसमें काहे की शर्म नहीं है? कितने लोगों को लगता है लिखा हुआ है 1 बाई 2, इंटीग्रेशन में क्या लिखा है? हाँ, 1 अपॉन cos स्क्वायर कितना होता है? अरे sec स्क्वायर कितना? 5x बाई 2। इससे भी डरते हो, बताओ। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि sec स्क्वायर x का 10x, sec स्क्वायर x का 10x, तो 1 बाई 2 10, 5x बाई 2 डिवाइड बाई 5 बाई 2 प्लस c। नहीं आएगा? नहीं? अरे यार, ट्रिग्नोमेट्री ठीक हो जाएगी आपकी, बाकी कुछ हो चाहे नहीं हो। हाँ भाई, नेक्स्ट आ जाओ। इसी का ये तो हुआ m1, अब आ जाओ m2, मेथड 2। करो मत, अरे
आपसे तो पता है जोर आ जाता है ये निकलवाने की 1 अपॉन कॉस स्क्वायर का मतलब सेक स्क्वायर होता है। एनीवे, दोबारा दिमाग लगाते हैं, एक वर्ड यूज करता हूं, हाँ भाई कितने लोगों को पता चल गया कि अगर मैं यहां पर रैशनलाइज करता, यहां रैशनलाइज करता, डायरेक्ट बोलना 1 लाइन के अंदर, ऊपर क्या होता 1 माइनस कॉस 5x, नीचे होता 1 माइनस कॉस स्क्वायर 5x, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 5x। अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर 5x। क्या बात बोल दी आपने। कितने लोगों को लगता है ये साइन स्क्वायर 5x किसका, इसका या उसका? इसके नीचे गया तो कॉसेक स्क्वायर, अब की बार आपने मुट्ठी थोड़ी जल्दी खोली, माइनस इसके नीचे गया तो कॉट 5x, और वेरी गुड कॉट 5x इंटू कॉसेक 5x। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा कितने लोगों को पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा का माइनस कॉट थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा का, तो इसका हो गया माइनस कॉट 5x, अरे वो भी तो बोलो अपॉन 5। अब तो हम बड़े हो गए भाई, पीरियड जैसे जैसे बढ़ता जवानी बढ़ती है आपकी, देखो धीरे धीरे। हाँ भाई कॉसेक थीटा कॉट थीटा, ना ना कॉट थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक एक्स कॉट एक्स का, एक से सेकेक टेन एक्स का, सेकेक टेन एक्स का, सेकेक कॉसेक एक्स कॉट एक्स का, तो माइनस कॉसेक 5x कॉट नहीं ये, और डिवाइड बाई 5, ये माइनस माइनस प्लस प्लस सी। हाँ भाई कौन सा आंसर सही, ये या वो? दोनों है ना, समझ में आया? हाँ टेक्नोमेट्री में एक से ज्यादा उत्तर आ सकते हैं, और कभी भिड़ाने की कोशिश ना करें, हमेशा रास्ता बदलने ज्यादा बेहतर है। समझ में आ जाए तो, भिड़ाने के चक्कर में जो आता है वो भी चला जाएगा। हो मधुर ध्वनि आ गई। f डैश साइन x इज इक्वल टू दे रखा है cos स्क्वायर x फॉर ईच x बिलोंग्स टू R, एंड f1 इज इक्वल टू दे रखा है 1, फाइंड fx। धैर्य रखना, ठीक है? धैर्य इस बात को थोड़ी ना कि आप यहां पे बैठे हो, धैर्य इस बात का कि पीछे की सीट भी मिलेगी तो जाने देना, नहीं भी पढ़ने का मिले तो चलने देना, मैथ्स तो ढंग से पकड़ना चाहिए। 6 अरे तुम A11 वालों की, और सुबह भी होती है शाम की भी होती है वो, अब तो शरीर की कैपेसिटी बन गई, छठी होने वाली होगी ना। कितना अच्छा लगता है, लाइन ही कितनी अच्छी लगती है छठी, है ना? लेकिन हाँ भाई अब जरा इधर दिमाग लगाओ। अच्छा कितने लोगों को पता है कि ये इस तरह की कहानी में जरा धीरे धीरे एंटर करते हैं। f डैश साइन x इज इक्वल टू दे रखा है cos स्क्वायर x। ऐसे क्वेश्चन के अंदर तरीका समझना, थोड़ी सी देर के लिए मैं अगर साइन x को t मान लूं तो हम में से कितने लोग समझते हैं कि दिया गया है कि f डैश t इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर? हाँ या ना? कितने लोगों को लगता है कि f डैश से मेरे को क्या निकालना है, fx, तो मेरे को f डैश से fx तक आने के लिए क्या करना चाहिए, इंटीग्रेट करके f डैश से fx आते हैं, हाँ या ना? तो मुझे यहीं से इंटीग्रेशन के बारे में सोचना चाहिए। अगर मैं इंटीग्रेशन लगाऊंगा तो इंटीग्रेशन और f डैश t लगाऊंगा तो उधर dt और उधर 1 माइनस टी स्क्वायर डॉट dt हो जाएगा। और उधर वाला भी तो कहेगा मुझे भी तो पहना, या अकेले पहनने का क्या? f डैश t का इंटीग्रेशन बोलो, बहुत ही शानदार f t। अच्छा कितना लोग पता है 1 माइनस टी स्क्वायर का t माइनस टी क्यू बाई 3 प्लस सी, क्या कहते हो? अच्छा कितने लोगों को लगता है कि एफ टी बराबर, सुनो 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 सुनो, ये प्लस सी है ना? नहीं इधर एक ही तरफ लगेगा, इधर और उधर में से, भाई उधर वाले का इसमें से घट जाएगा, कांस्टेंट में कांस्टेंट घट गया, इधर रह गया, ठीक है? अच्छा कितने लोगों को लगता है कि ये जो सी बचा यही अड़चन है? सुनना क्यों अड़चन है? अच्छा छोड़ो बाहर में गया। अब में से कितने लोगों को लगता है कि f1 इज इक्वल टू 1 यूं ही दे रखा है, सोच के दिया है? एक मिनट f1 इज इक्वल टू 1 में क्या 1 रखना है? अब क्या बता रहे हो मेरे को, किसकी जगह 1 रखूं? t की जगह 1 रख दूं तो f1 आ जाएगा? एक मिनट इससे पहले कि आप भूल जाओ, क्योंकि आप कह के भूल जाते हो, t इज इक्वल टू 1 रख दूं, कितना बन जाएगा? f1, और यहाँ कितना 1 माइनस 1/3 प्लस सी। लेकिन f1 की वैल्यू कितनी है? f1 की वैल्यू 1, तो इज इक्वल टू 1 कर दूं, फिर ये 1 और 1 कट गया, c इज इक्वल टू कितना है? इस c का क्या करूं?
वापिस उसको दे दूं? ओहो, तो अपने पास में एक्चुअल में एफटी आ जाएगा, असली एफटी है ना, असली एफटी। असली एफटी कितना है भाई? टी माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस सी की जगह 1/3। कितने लोगों को लगता है कि एफटी अगर इतना है तो एफएक्स कितना होगा? बोलो बोलो, आज आप बोलो एफएक्स एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1/3। क्या ख्याल है आपका? कहानी पकड़ में आई है ना? कोई चेंज? साइन एक्स, ओके, नहीं कोई फर्क नहीं, अब तो यूज हो गया बेचारा। साइन एक्स तो कब का गोली हो गया। साइन एक्स तो आया इसलिए था कि टी की जगह 1 - t² फिट करके चला जाए। आपको मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, हाँ, मेरी तरफ से हम छूटे हुए हैं, है ना? अरे कैसी बातें करते हैं यार, इनको धीरे धीरे समझ में आएगा। है मैं या तो जिंदगी में आता नहीं हूं। ये आपको क्या लग रहा है मैं इतनी देर तक जो चिल्लर उछाल रहा था इसके लिए थोड़ी ना शो मतलब बना हुआ था। मेरे को तो क्वेश्चन कुछ और कराने होते हैं, मैं तो कहीं और पहुंच जाता हूं आपके चक्कर में। स्लो और धीरे होते होते 3x⁴ माइनस एक्स क्यूब प्लस 8x² माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन में नीचे दे रखा है x² + 1। राइट है? ये अपने घरेलू मैदान का क्वेश्चन है ना? घरेलू मैदान का मतलब होता है ऐसा समझिए कि ये बहुत पहले से मैं करवाता आया, ऐसा समझ सकते हैं हम, ठीक है ना? अच्छा, किसी दिन गड़बड़ कब हुई? जब आईआईटी ने ये क्वेश्चन दे डाला और बच्चों को बहुत ही खुशी मिली, क्योंकि उन्हें ये क्वेश्चन भी याद नहीं था और ये क्वेश्चन हो नहीं पाया, ठीक है? लेकिन जिन्हें याद था उन्हें बहुत अच्छा लगा, और यार दोनों क्या मिलते हुए क्वेश्चन है ना? उन्हें बस इतना सा याद रह गया था, नीचे x² + 1 है। कितने खुश हुए, देखो सर दोनों में मैथ तो कर गया था। अच्छा एनीवे, अच्छा कितने लोगों को भाग लगाना आता है? ऊपर की डिग्री बढ़ी है? आप सुनना, अब घर जाकर के इसमें डिवाइड मार लेना, लेकिन अभी सुनो, अभी नहीं जाना, ठीक है? एक छोटी सी बात आपके सामने रखता हूं, बहुत जल्दी मैं दोनों क्वेश्चन खड़ा कर दूंगा, है ना? आप कॉपी करने की वजह फोटो खींच लेना, है ना? सोच के जवाब देना। ऊपर कितना? पहला नंबर पे विकेश, ऊपर x⁵ 5। मेरे पास नीचे कौन है? x² + 1। मेरे को x² से x⁵ बनाना है, किसकी गुणा करूं? x³ तो मैं आपके सामने लिख देता हूं x³। नीचे की तरफ जो x² + 1 है उसको छेड़ ही नहीं रहा, राइट है भाई? अच्छा, ऊपर x⁵ को x³ से मल्टीप्लाई कर दूं, सोचो ना, यही तो ना? अरे बात समझ में आई आपको? अरे x⁵ बन गया ना, लेकिन एक लफड़ा हो गया। एक जानबूझ करके कौन आ गया? x³ आ गया, x³ आ गया, लेकिन पीछे क्या है? माइनस x³। अच्छा, तो मेरे को इसको x³ को माइनस x³ में बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? -2x³ बनाना पड़ेगा। सुनने देना, -2x³ बनाना पड़ेगा। नहीं, ये बात पकड़ना, अगर -2x³ पीछे बन गया तो ये वाला x³ और पीछे का -2x³ मिलकर के -x³ बच जाएगा। बात पकड़ में आ रही है आपको? मुझे चाहिए -2x³, और वो भी x² + 1 से। तो कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता 2x इंटू में x² + 1 कर दो सर? अरे मेरी बात पकड़ में आ रही है क्या? इन दोनों की गुणा क्या दे देगी? बोलो -2x³ और पीछे का x³ और ये मिलकर के माइनस का x³ वापस बैलेंस हो गया। लेकिन एक लफड़ा हो गया, माइनस का 2x आ गया। अरे एक जगह से पैर निकाल तो दूसरे में पैर फंस जाता है, जैसे टायर में होता है ना, इधर वाले में निकाला पता चला उधर वाला उधर गया। अब जल्दी सोचो, ये कितना? -2x, लेकिन सरकार ने कितना दिया? -x। तो हमको क्या करना पड़ेगा? प्लस का 2x। एक मिनट, प्लस का 2x करते तो माइनस का x थोड़ी ना बचेगा, प्लस का x। ओके, तो मैं प्लस का x एक बार छोड़ दूं, बैलेंस? अरे नहीं आई पकड़ में बात आ गई। तो सर लेकिन लफड़ा हो गया सर, लफड़ा क्या हो गया, है ना? ध्यान से सोचना, ये दोनों बच गए। देखो, इसका भला हो गया, इसका भला हो गया, x का भला हो गया, ये दोनों बच गए। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि x² + 1 से? सोच के जवाब देना, धीरे धीरे समझ में आएगा। मेरे को x² + 1 से इन दोनों को निकालना है, तो मैं आपके सामने लिखता हूं 3x² इंटू x² + 1। कितने लोगों को लगता है एक और जने का भला हो गया? कितना? मल्टीप्लाई करके बोलो, 3x⁴ इसका भला हो गया। लेकिन एक चीज फ्री में मिली, 3x², जबकि सरकार ने कितना चाहिए था? हाँ, एक
एक्स स्क्वायर। अच्छा एक मिनट 5x² अभी उधारी है। इस 8 से कहा भाई प्लीज यार 5 + 3 हो जाए यार, तो 5 कॉमन आ जाएगा यार, अंदर ही अंदर बन जाएगा x² + 1। बोलो हाँ या ना। अब कौन बच गया? प्लस का 3। क्या ख्याल है? अच्छा कितने लोगों को पता है कि ये करने के बाद अब एक ही काम बचता है, x² + 1 का भाग। ये का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये का हो जाएगा, ये का हो जाएगा। एक मिनट, ये और ये अपॉन में ये रचेगा, हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा ना। अच्छा इसके अंदर हो जाएगा और 3/x² + 1 बचेगा। 3 तो आ गया बाहर, मैं भूल जाता हूँ 1/x² + 1 का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x। अरे वाह, कौन बोला? अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा एक सेकंड यहां तक की बात समझ में आई आपको? अरे बड़ा जबरदस्त गेम है, आप 5 बार देखोगे ना आपको सन्नाटा जब कर क्या रहे थे सर, हो तो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है ना। अच्छा जल्दी समझना, इंटीग्रेशन में x⁴ कितने लोगों को पता है कि ये बोलो या x-1 की होल पावर 4 बोलो एक ही बात होती है? yes, सबसे मुश्किल बात पूछी मैंने, yes, मानते हो आप ये बात? yes, अच्छा कितने लोगों को बाइनोमियल थ्योरम याद है? yes, याद है? yes, क्योंकि आसानी से खुलेगा नहीं। yes, पहले लिखता हूं 4c0 x⁴ और x⁴ फिर माइनस 4c1 बोले तो 4x³ डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्लस 4c2 6x² माइनस 4x + 1 लिख दिया। अपॉन में कितना? x² + 1। इंटीग्रेशन से पहले हो गया x⁴ 8 प्लस के अंदर कितना? अरे रे माइनस में कितना? 4x⁴ 7 प्लस में 6x⁴ 6 माइनस में 4x⁴ 5 प्लस x⁴ अपॉन में नीचे कितना? x² + 1। वापिस एक्सपेरिमेंट करने का टाइम है ना। जिसको वो नहीं आया उसको तो 100% ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि उसे पता है उसके पास ज्यादा लाइफ लाइन नहीं है ना भाई। x⁴ को x² + 1 से निकालना है, इससे वो बनाना है x⁴ 6 x² + 1, है ना। लेकिन एक लफड़ा हो गया, x⁴ 6 आ गया, सही चाहिए कितना था? 6x⁴ 6। अभी भी कितना और बचा है? 5। तो 5x⁴ 6 को x² + 1 से निकाल रहा हूं, तो 5x⁴ 4 x² + 1। क्या ख्याल है, आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन एक लफड़ा हो गया, 5x⁴ 4 आ गया, जबकि हमारे को चाहिए था x⁴ 4। तो कितने की उधारी छोड़ दूं? -4x² इंटू में x² + 1। क्या ख्याल है? अरे समझ में आ रहा है क्या? श्योर है क्या? अच्छा एक मिनट, ये इन दोनों से x⁴ बन गया, लेकिन एक लफड़ा हो गया, -4x² और इसमें 4x² है ही नहीं। अच्छा एक सेकंड, क्या करूं? प्लस का बोलो, आप तो बोल दो 4x² कर दो, श्योर है। लेकिन एक और चक्कर भी है, कितने लोगों को पता है कि ये और ये बचा है? हाँ या ना? अच्छा, और इन दोनों में इन दोनों को इससे बनाना है। अच्छा क्या करूं बोले आप तो? -4x⁴ 5 इंटू में x² + 1 बन गया क्या? बन गया क्या? है ना। डिवाइड आंसर डायरेक्ट करके देखना, वही तो मैं कह रहा हूं। अब आप घर जाना डायरेक्ट डिवाइड करके देखना, देखिए आपको डिवाइड आता है क्या। अगर डिवाइड आता, यही तो देखना है, आपको लगेगा कि आपको आता है, लेकिन जब आप करोगे तब आपको लगेगा नहीं आता। यही सोच के आना, कल सोच के आना कि डिवाइड मेरे से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।